हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आशा है सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज के न्यू ब्लॉग में। नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी करीबन सुबह के 9 बजे से। मॉर्निंग का 9 बजे यार हम लोग हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरी बेटी की ना अचानक से रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको ना इतना ज़्यादा हाई फीवर हो गया था कि हम लोग को उसको फिर रात को ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मतलब उसका ना ऐसा हो गया था, पूरी बॉडी इतनी तपी जैसे तवा होता है एकदम गर्म हीट पे रखा जाता है, उसी प्रकार से उसकी बॉडी में एकदम हीट कर रही थी, बहुत भयंकर वाली। मेरे पास उसको ना परसों शाम से फीवर था। उस दिन हमने डॉक्टर से कुछ दिन पहले उसको फीवर आया था, तभी हम लोग डॉक्टर से दवाई लेके आए थे। वही दवाई मैं उसको दे रही थी, लेकिन उसका बुखार ना बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। तो फिर मैं दूसरे दिन वही दवाई दी, मैंने कहा थोड़ा उतर जाएगा। सुबह में ठीक थी, लेकिन बिल्कुल भी उसका बुखार नहीं उतर। रात को वही फिर तीसरे दिन मैंने सुबह से देखा डॉक्टर के पास लेके गई, उससे फिर दवाई चेंज करके दी, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। रात को उसका फीवर ना और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे उसका फीवर ज़्यादा बढ़ गया ना, तो मैं उसको हम लोगों ने सोचा यार मैं ऐसे क्यों, उसके ना पूरे हाथ पैर से टाइट से हो गए थे। कहा यार से घर में देख देख के क्या करना, इतना भयंकर बुखार है, ना ही उतर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा ना, जिस दवाई देख के होता है, थोड़ा चढ़ता है तो उतरता है, थोड़ा लगता है कि हाँ भाई ठीक हो रहा है। लेकिन उसका फीवर ना बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, ना उतर रहा था, बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। वो एकदम सो ही रही थी, सुपर सो से ना वो सो रही थी, बिल्कुल खेल नहीं रही थी, बैठ नहीं रही थी, खा नहीं रही थी, बैठ नहीं रही थी, बिल्कुल सो रही थी। मैं सो रही थी तो सो रही थी। तो उसको इतनी नींद आई थी ना, तो मैंने सोचा यार मैंने और पतिदेव ने सोचा कि हम घर में भी ऐसे देख देख के क्या करेंगे, तो चलो उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हमने पहले उस डॉक्टर के पास सुबह में गया था, डॉक्टर से कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह और यूरिन का टेस्ट करने के लिए बोला था। तो ब्लड तो हमने दे ही दिया था, तभी ब्लड का टेस्ट कर लिया था, लेकिन यूरिन का टेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि वो आजकल यूरिन बहुत कम कर रही थी। तो यूरिन का टेस्ट उन्होंने बोला कि आप घर से कलेक्ट करके लेके आना। तो जैसे शाम को उसके पापा ना 5 बजे घर से निकले थे, तभी बहुत बड़ी मुश्किल से उनका यूरिन कलेक्ट किया था। जब उसका यूरिन कलेक्ट हुआ था, उसके बाद उसके पापा गए थे वहाँ हॉस्टल में, तो वहाँ से जो सुबह की ब्लड रिपोर्ट थी वो भी आ गई थी, और साथ में यूरिन कलेक्ट की रिपोर्ट भी साथ में लेके आए थे। तो उसमें जो यूरिन का रिपोर्ट आया था उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया था, और जो सुबह की CRP की रिपोर्ट थी उसमें भी थोड़ा पॉजिटिव आया था। तो फिर रिपोर्ट देख के भी मेरा मन एकदम से घबरा गया, और डॉक्टर की हमने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला एक और रिपोर्ट निकालनी है, वो भी जो यूरिन की है, एक और रिपोर्ट निकालनी है आप लोगों को। तो जैसी वो आती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। पर वो जो रिपोर्ट आएगी वो 3 दिन में आएगी। तो मैंने सोचा हम 3 दिन का वेट करेंगे, मेरी बेटी की तबीयत इतनी सीरियस हो रही है और हम 3 दिन का वेट करेंगे मतलब। फिर मैंने बोला आप लड़की को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, कि क्या हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा बोलो कि उसका बुखार बिल्कुल भी उतर नहीं रहा है। तो इन्होंने शायद डॉक्टर से फिर बात करी, डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है, आप लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। तो फिर हमने उसके बाद उसको एडमिट करवाया। हम जहाँ से मैं उसकी मेडिसिन लेके आई थी, जो हॉस्पिटल से मधु नाम है उसका, वहाँ पे लेके गए थे। तो तभी ना करीबन 10:30 हो गया था, 10:30 11 की समथिंग हो गया था। गए वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर भी कहा था आप ज़्यादातर असिस्टेंट रहे उनका। उन्होंने बोला कि ये थोड़ा मतलब एडल्ट वाला भी है और बच्चों वाला भी है। तो यहाँ पे ना आपकी बेटी की इतने अच्छे से केयर नहीं हो पाएगी। आप एक काम करो, उसको वहीं लेके चलो जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ वो उनका ही हॉस्टल है, वहाँ पे वो बच्चों का ही हॉस्टल है, वहाँ पे वो अच्छे से बैठे हैं। तो हॉस्टल का नाम है कर्नल्स एंड केयर, आप वहीं पे लेके चलो। और डॉक्टर ने भी हमको यही बोला था कि आप ना कर्नल्स एंड केयर में एडमिट करो। लेकिन हमने बोला था कि जो यहाँ पे हमारे लिए आसान है, जहाँ से हम आ जा सकते हैं वहीं पे करते हैं। डॉक्टर बोला ठीक है, तो हम वहीं लेके गए थे पहले मधु में। तो वहाँ वालों ने बोला कि आप ना कर्नल्स एंड केयर में लेके चलो, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे ज़्यादातर रहते भी हैं, रात भर आते रहते हैं। यहाँ पे बहुत कम आएंगे, वहाँ पे आपके बच्चे अच्छे से केयर वगैरह भी होगी, तो आप वहीं लेके जाओ। तो उसके बाद हम उसको ना डायरेक्ट ही लेके आए। तो यहाँ पे आते आते ना हमको 11 सवा 11 करीबन हो गया था। जैसे फिर हमने फॉर्म वगैरह फिल वगैरह कराया, तो 11:30 12 मतलब 12 तक बज गया था, जब तक हम पूरे हॉस्पिटल में एडमिट किया बेबी को। तो 12 बजे हमने ठीक बेबी को यहाँ कर्नल्स एंड केयर में एडमिट किया। उसके बाद उन्होंने बेबी का थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह, स्पॉच वगैरह किया, ट्रीटमेंट वगैरह किया। तब जाके थोड़ा
मन को शांति मिली कि हाँ भाई यहाँ पे कोई बच्चे को देख रहा है, ये लोग बार बार आ रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो ठीक रहता है। घर पे हम भी क्या करते हैं ना, उसको मुँह से देखते हैं कि हमें परेशान, वो भी परेशान। तो फिर हमें रात को ना अचानक से आना पड़ा हॉस्पिटल, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इसकी क्या बोलूँ। अभी भी बिल्कुल शांत ही बैठी है, कुछ ना खा रही ना सो रही है। खाली थोड़ा फीवर थोड़ा डाउन हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन है फीवर अभी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि फीवर नहीं है, काफ़ी फीवर अभी उसको है। अभी सो ही रही है, बिल्कुल भी उठ नहीं रही है। बेड में उसको बैठाने की कोशिश कर रही थी ना, तो बैठ भी नहीं रही है, आँखें बंद करके सो रही है। जैसे होता है ना बच्चे को फीवर होता है, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं आँख खोल के ऐसे थोड़ा मतलब वो आँख बंद करके ऐसे मानो कि सो ही रही है, दिन भर सो ही रही है। तो मतलब अब छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं कि ऐसा होता है कि ये अभी बोल नहीं सकते कुछ, क्या हमको क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो उनको देखकर ना डर लगता है। बच्चे बोलते ही नहीं हैं, अभी इतनी छोटी है, कुछ बोल नहीं पाती कि उनको क्या हो रहा है, तो ना एकदम से डर लगता है यार। ये बोल भी नहीं रहे कि हमको क्या हो रहा है, और हम लोग उनको ऐसे बैठ के घर पे बैठे हैं। एक आध दिन का नॉर्मल फीवर सबको ही होता है, लेकिन इसको तो इतना हाई फीवर से मैं बता भी नहीं सकती कि हम लोगों ने 3 दिन से कैसे झेला होगा, मतलब ये क्या है। हम यही सोच रहे थे कि कब इनको लेके जाए, फिर भी हमने उस दिन जिस दिन इसको पहले दिन आया था उसमें से दवाई दी थी। दूसरे दिन का बुखार था, इसके पापा ने बोला नॉर्मल डॉक्टर होते हैं जैसे हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, तो दवाई नाम करके वो डॉक्टर है, हम उनके पास ही जाते ज़्यादातर, जैसे नॉर्मल होते हैं ना उनके पास जाते थे, उनके पास लेके गए थे। उन्होंने भी वही दवाई सजेस्ट की थी जो डॉक्टर ने दी थी, और एक लिक्विड वाला होता है ड्राई सिरप करके वो दिया था। बोले थे इसको अच्छे से ठंडे पानी से बेबी को अच्छे से पहुँच रहे ना, उसके बाद इसको ठंडे पानी की पट्टी करते रहे ना और दवाई देते रहना। वही सब चल रहा था, लेकिन बेबी ने ना बिल्कुल भी पहुँच नहीं दिया। पर मैंने पहुँचा जैसे तैसे करके मैंने उसको पहुँचा, दवाई दिया, लेकिन दवाई से बिल्कुल भी 1% जो हुआ होगा 1% असर उस पर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत असर होता है ना बच्चों पे, तो लगता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत लगता है ऐसा उतर रहा है चढ़ रहा है, तो इतना नहीं होता। जब बाबू सुबह से लेकर रात तक वैसे ही गर्म पड़ी है, ऐसे सो रही है। बच्चा जब एक्टिव होता है थोड़ा खेलने लगता है तो लगता है हाँ मुझे बच्चा ठीक हो गया, तो उसको कोई एक्टिव नहीं था, उसको ऐसी पड़ी है तो पड़ी है। अभी भी दिखाती हूँ आपको, ऐसी पड़ी हुई है, हाँ यहीं पे है। ये वाले बेड पे ना बाबू को सुला रखा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सो रही है, अभी ऐसी ही सो रही है। ये इसके हाथ पे ये पूरी इसमें सैलन वगैरह लगाए थे ना ये, तो ये उस पट्टी लगा रखी बोलती नहीं, यहाँ पे ये पूरा चढ़ा रखा था उस पर, ये लेट रखी है। कैसे चुबाते हैं, मेरे को तो डर लगता है। तो इस वाले बेड पे बाबू को सुला रखा है। ये 2 वाले हैं ना इधर वाले बच्चे भी बाहर जा रखे थे, चलिए सो रखे। यहाँ देखो, यहाँ है मेरा शाना बाबू। ये शाना क्या हुआ मेरे बाबू को? अरे ये देखिए कि पूरी ना आँख में स्वेलिंग आई हुई है, मुझे हाथ है ये लगाया हुआ है। बच्चों को कितना दर्द होता है ना। कल हमने उसके टेस्ट करवाया था ये हाथ के, तो यहाँ पे ना उन्होंने एक इंजेक्शन यहाँ पे लगाया था और एक दोनों हाथ भी निकाला, उसका ब्लड टेस्ट किया था, दोनों हाथ से निकाला। तो बाबा अभी हाय कर दो बाबू, ऐसे करो, हेलो सोना, हेलो मेरा बाबू। मम्मा मम्मा बाबू कौन है? मम्मा बाबू अच्छा हो जाएगा मेरा बाबू ना, जल्दी अच्छा हो जाएगा ना। हाँ जल्दी अच्छा हो जाएगा मेरा बच्चा, तो बहुत जल्दी। नहीं मम्मा का बाबू है ना, मम्मी का बाबू है ना, है ना मम्मा का बाबू। बैठेगा मम्मा का बाबू। हाय कर रहा है, हाय करिए। वही तो जब मतलब ऐसा कुछ होता है ना बच्चों के साथ, तो कितना अब ऐसा लगता है ना, मतलब अजीब सा बहुत डर से लग जाता है मन में। एक डर होता है मुझे, तो हॉस्टल के नाम से डर लगने लग जाता है सच में। पिछली बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट गई, किसी में जो हॉस्टल के नाम से डर लगने लग गया। अभी मैं बिल्कुल भी मतलब हॉस्टल का नाम सुनते ही ना ऐसा हो जाता है कि घबराहट मन में हो जाती है।
जो देखते हैं भगवान करे मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक हो जा रहा, हम जल्दी से जल्दी घर जाए। तो डॉक्टर ने वैसे 1-2 दिन के लिए बोला है, देखते हैं कब तक हमको डिस्चार्ज मिलता है। और मेरी बेबी ना भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए।